हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 विशेषांक नागाधीश। नाग कानून से ऊपर नहीं हो। नाग कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ना तो कोई इच्छाधारी नाग, ना ही नागदीप सम्राट, और ना ही महात्मा कालदूत। नागों का कानून बताता है नाग संहिता, और इस नाग संहिता में लिखे सर्प संविधान के अनुसार फैसला सुनाता है नागालय का प्रमुख न्यायाधीश नागाधीश। तुम्हारा अपराध सिद्ध हो चुका है नागराज। तुमने नाग शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुमसे नाग शक्तियां छीनी जाती हैं। महानगर के ताज में जड़ा गया नवीनतम हीरा है अंडरग्राउंड मेट्रो। सतह से 27 मीटर नीचे बनी ट्यूब टनल में चलने वाली ये ट्रेन सेवा यात्रियों से हमेशा खचाखच भरी रहती है, इसलिए ये आतंकवादियों का प्रमुख निशाना है। अरे, ट्रैक के बीचों बीच कोई आदमी खड़ा है। ब्रेक लगाओ, इमरजेंसी ब्रेक। ये क्या? कुछ गड़बड़ है, खतरा है, स्पीड बढ़ाओ, उड़ा दो इसे। ये जरूर कोई आतंकवादी हमला है। मेट्रो धड़धड़ाती हुई हमलावर की तरफ बढ़ी, लेकिन अरे, टक्कर नहीं हुई। इसको झटका तक नहीं लगा। हमको झटका तक नहीं लगा। शायद वह खतरनाक प्राणी ऐन वक्त पर रास्ते से हट गया होगा। मुझे नहीं, रास्ते से तो तुमको हटना है, क्योंकि मुझे इस सुरंग को खत्म करने का काम सौंपा गया है। एक स्टेशन के बाद इस सुरंग की पटरी खत्म हो जाती है। 5 मिनट के बाद ये मेट्रो ट्रेन आखिरी स्टेशन को पार करती हुई सीधे उस मोटी दीवार से जा टकराएगी, जो उस ट्रैक के अंत में एक अवरोध के रूप में लगाई गई है। एक भयंकर हादसा होगा और इंसान इस सुरंग में आने से भी डरेंगे। और फिर जब इस सुरंग का काम ही नहीं रहेगा, तो ये सुरंग अपने आप बंद हो जाएगी और फिर से बन जाएगी उन सांपों का घर जिनको इंसानों की दखलंदाजी के कारण यहाँ से हटना पड़ा। इस काम के लिए उनको मिलेगा घर, और मुझको मिलेंगे 50 इच्छाधारी गुलाम सर्प। मेट्रो के अंदर वाकई ये ट्रेन सुंदर और साफ सुथरी होने के साथ साथ सुविधाजनक भी है। रोड से हम आते तो इतनी जल्दी घर कभी नहीं पहुंच पाते। चलो, अब अगला स्टेशन हमारा ही है। राज, उठो। स्टेशन आने वाला है, तो ट्रेन की गति कम होने की बजाय और तेज क्यों हो रही है? अरे, स्टेशन तो निकल गया और ट्रेन धीमी होकर रुकने के बजाय और तेज गति पकड़ रही है। कुछ गड़बड़ लगती है भारती। मुझे चेक करना पड़ेगा। ए, संभल के भाई। अरे, ड्राइवर और उसका सहायक तो बेहोश पड़े हुए हैं और ट्रेन के कंट्रोल टूटे हुए हैं। इस ट्रेन को मुझे खुद रोकना होगा। बाहर आकर, अरे नागराज, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया? मैंने जो कहावत सुनी है शायद वह सच है कि नागराज एक साथ 12 जगहों पर मौजूद हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, इस भारी भरकम ट्रेन को नागराज की शक्ति भी रोक नहीं सकती। अगर नागराज बीच में आया तो ये भी मरेगा। लेकिन नागराज का ख्याल कुछ और था। सबसे पहले मुझे बिजली गुल करनी होगी ताकि ट्रेन को पावर मिलनी बंद हो जाए और इसकी मोटरें थम जाएं। लेकिन यह काफी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की गति अभी भी इतनी तेज है कि रुकते रुकते भी यह अंतिम अवरोध से टकरा जाएगी। इसलिए मुझे इस ट्रेन को अपनी नाक शक्ति से रोकना होगा। हाँ, उफ, अद्भुत शक्ति है नागराज में, लेकिन अगर ट्रेन रुक गई तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। इसलिए मुझे नागराज की सांसें रोकनी होगी। नागराज! ओह, मैं समझ गया कि ये काम तुम्हारा ही है, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि तुम यहां से भागे क्यों नहीं। मुझसे मार खाने के लिए यहां पर रुके क्यों रहे? आर पार कहाँ? आर पार काम पूरा होने के बाद ही पार होता है, ताकि तुम्हारे जैसे मानवों के रक्षक उस काम में टांग ना अड़ा सके। आखिर ऐसा काम तुम करना क्यों चाहते हो? सैकड़ों मानवों की जान लेकर हमको तुमको क्या मिलेगा? मुझे तो बस 50 गुलाम सर्प मिलेंगे, लेकिन हजारों सर्पों को उनका घर वापस मिल जाएगा। ये सुरंग और ये काम तुम सैकड़ों मानवों की जान लेकर पूरा करना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा नागराज, क्योंकि तुम मुझसे उलझे रहोगे और ये ट्रेन अवरोध से टकरा जाएगी। आह, ये सही कह रहा है। ये अपने शरीर के किसी भी अंग को ठोस बना सकता है और किसी भी अंग को हवा की तरह पारदर्शी। तुम्हारे वार मुझ पर बेकार है नागराज। अब ट्रेन को बचाने के बजाय अपनी जान बचाने का तरीका सोचो। फिलहाल तो मैं ट्रेन को रोकने का रास्ता सोचूंगा, बिजली के इस टूटे तार की मदद से। बिजली का मोटा तार मेट्रो के पहियों में उलझता गया और झटके खाती हुई मेट्रो रुकने लगी। आह, ये नहीं हो सकता। मेट्रो रुक नहीं सकती। अब मेट्रो नहीं चलेगी आर पार, क्योंकि इसको चलाने के लिए पावर चाहिए, जो कहीं मौजूद नहीं है। मैं दूंगा उसको पावर। मैं चलाऊंगा इस ट्रेन को अपनी शक्ति से। ओह, ये कंट्रोल पैनल में घुस रहा है और मेट्रो फिर से गति पकड़ रही है। अवरोध अब ज्यादा दूर नहीं है। जो करना है जल्दी ही करना होगा। अब एक ही उपाय है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सरपरस्तियों में उस काम को पूरा करने की शक्ति हो।
गुथी हुई सरफरस्सी के गुच्छे हवा में ऊपर रेंग गए। अब मुझे ट्रेन की गति को फिर से कम करना है। इस ट्रेन को आर पार अपनी शक्ति से चला रहा है, यानी अब इस इंजन पर वार करने का मतलब आर पार पर वार करना है। आह! धड़ाक! मेरा ख्याल सही था। तुम एक ही बार में बेदम हो गए हो, आर पार। लेकिन ट्रेन अब अवरोध से टकराने ही वाली है। आखिरी जीत मेरी ही होगी नागराज। ट्रेन रुकेगी आर पार, सामने देख। ओह, तुम्हारी सरप्रस्तियों ने पटरियों को ब्रेक से ट्रैक से उठाकर चढ़ाई बना दी है। हाँ, और ट्रेन में अब इतनी गति नहीं कि ये उस चढ़ाई को चढ़ सके। आह नागराज, तुम अगर वक्त पर ना आते तो हम सब कभी नहीं बचते। अरे, ये नागराज है, फिल्मी पुलिस नहीं है। पर तुमको इस मुसीबत की खबर कैसे मिली? ये कौन है? इसकी शक्ल तो दिखाओ। आपको सवालों के जवाब बाद में मिल जाएंगे। एक दूसरी ट्रेन आपको यहाँ से ले जाएगी। मुझे फिलहाल इस अपराधी को लेकर कहीं पर पहुंचना है, नागद्वीप पर। ये लीजिए महात्मा कालदूत, एक और नाग अपराधी। हालांकि इसने जो अपराध किया वह किसी और के इशारे पर किया है। अब इससे उस शख्स का नाम पता करना और इसको समुचित दंड देना आपका काम है। ये काम मेरा नहीं, नाग न्यायालय का है। इसको सजा सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही सुना सकते हैं। नाग न्यायालय? नागाधीश? मैंने इनके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। वह शायद इसलिए क्योंकि तुम अधिकतर वक्त मानवों के बीच में बिताते हो। हर अपराधी नाग पर नाग नागयालय में मुकदमा चलता है और उसको सजा नाग संहिता के अनुसार ही दी जाती है। नाग संहिता ही हमारा कानून है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ना नागद्वीप का सम्राट और ना ही मैं स्वयं। आश्चर्य है। मैं नागाधीश से मिलना चाहूंगा। जरूर नागराज, मैं उनसे मिलने का समय लेकर तुमको सूचित कर दूंगा। वैसे विशांग कैसा है? पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है या नहीं? विशांग तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जब मैं नागाधीश से मिलने आऊंगा तो उसको भी लेता आऊंगा, और किसी गुप्त स्थान पर। उफ, नागराज ने फिर एक बार मुझे मात दे दी। नागों की नजर में सम्मान पाने का एक और मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नागराज के रहते तुम कभी सफल नहीं हो सकती। नागराज के पास जो शक्तियां हैं उनसे पार पाना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। काश नागराज की शक्तियां मेरे पास होती। देव कालजे के विष की फुंकार, शरीर में इच्छाधारी सांपों को रखने की शक्ति, अपने ही शरीर से सर्प पैदा कर सकने की शक्ति। अगर ये शक्तियां मेरे पास होती मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही होती। लेकिन ये शक्तियां ना तो तुम्हारे पास हैं और ना ही तुमको मिल सकती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नागराज ये शक्तियां तुमको खैरात में दे दे, या फिर कोई नागराज से ये शक्तियां छीन कर तुम्हारे हवाले कर दे। सुझाव तो अच्छा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुमको नागराज से शक्तियां लेने के लिए मेरी मदद चाहिए तो जान हाजिर है, क्योंकि फिर नागराज की जान मेरे लिए हाजिर होगी। खत्म कर दूंगी मैं नागराज को। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि मैं नागराज की शक्तियां लूंगी और तुम नागराज की जान। पक्का। पर एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की खबर ना होने पाए, वरना तुम्हारी शक्तियों में मेरी जान नागराज के पास होगी। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सुनो कि तुमको क्या करना पड़ेगा। अक्षरधाम मंदिर से अष्ट धातु की 200 किलो की 5 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हो गई है। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों डॉलर में आकी जा रही है। पुलिस इस बात से आश्चर्यचकित है कि हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी ये काम कैसे कर गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूर्तियां बचाने वाले क्या पॉपकॉर्न खा रहे थे? शेम, शेम, शेम। तू मुझे ताना मार रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका। इस वक्त दुनिया में लाखों लोग पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, पर यहाँ तो पॉपकॉर्न मैं ही खा रहा हूँ, और कोई तो यहाँ है नहीं। तेरी सहेली चंडिका भी पॉपकॉर्न खा रही थी क्या? ए देखो, चंडिका का नाम मत लेना। उसके पास और भी बहुत काम है। ओके ओके। वैसे भी वैसे मुझे सपने तो आ नहीं रहे थे कि अक्षरधाम में चोरी होने वाली है। अगर मुझे जरा सी भी खबर होती तो मैं जरूर जाता। हाँ, आलसी लोग खबर का इंतजार करते रहते हैं। वैसे किसी चिड़िया या किसी कुत्ते ने खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी संगत में रहकर जानवर भी आलसी हो गए। वैसे ये तो सोचने वाला पॉइंट है। मेरे किसी साथी ने मुझ तक खबर क्यों नहीं पहुंचाई? इस चोरी के बारे में थोड़ी और डिटेल से जानकारी हासिल करनी होगी। पुलिस हेडक्वार्टर में। ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी सो रही थी ध्रुव। उन्होंने चोरों को देखा, उनको चेतावनी दी, लेकिन फिर चोर कहाँ से निकल भागे ये पता नहीं चल पाया। वैसे एक बात तुमको और बता दूं, जो हमने अब तक प्रेस वालों को भी नहीं बताई है, ताकि हमारी इज्जत बची रहे। इस हेडक्वार्टर में भी कल चोरी का प्रयास किया गया था। व्हाट? इतनी हिम्मत? कौन था वह चोर? क्या लेने आया था? कल हमने तस्करी के कुछ हीरे पकड़े थे। उसका निशाना वे हीरे ही थे।
पर वह चोर सैकड़ों पुलिस वालों की नजर बचाकर अंदर घुसा कैसे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ पापा। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, यह पूछने के लिए कि पुलिस हेडक्वार्टर में अंदर कैसे घुसा और किस रास्ते से निकल भागा। निकल भागा? यानी आप चोर को पकड़ नहीं पाए? नहीं, पर वह हीरे भी नहीं ले जा पाया। ओ गॉड, अगर श्वेता को यह बात पता चल गई तो नहीं नहीं, उसको मत बताना, वरना वो बोल बोल कर मेरा जीना हराम कर देगी। उस तक ये बात ना पहुंचे इसी डर से तो मैंने ये बात प्रेस वालों को भी नहीं बताई। अब उस चोर का और अक्षरधाम वाले चोरों का पता कैसे चलेगा पापा? दोनों ही जगहों पर लगे सिक्योरिटी कैमरों ने चोरों की तस्वीरें खींची हैं। ये देखो, कल तक ये फोटो पूरे देश के हर पुलिस स्टेशन में लगी होगी। वे चोर हमको चुनौती देकर बच नहीं सकते। ये फोटो मैं रख लेता हूँ पापा, आप एक और प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अब तो मुझे भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर ये चोर है कौन, जो हवा से आते हैं और हवा में ही गायब हो जाते हैं। ये वे कम खतरे वाली जगहों पर भी आराम से करोड़ों की चोरी कर सकते थे, पर उन्होंने वे जगह ही क्यों चुनी जहां पर पहले से सख्त सिक्योरिटी मौजूद है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि चोरों को मेरे मित्र पशु या पक्षी क्यों नहीं देख पाए? अगर वे देखते तो मुझ तक खबर जरूर पहुंचाते। अभी तो उनको इन चोरों के चित्र दिखाकर उनको इन चोरों के ढूंढने के काम पर लगाता हूँ, ताकि उफ, एकाएक ये चमगादड़ कहाँ से आ गए और ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? उफ, बाल बाल बचा। अब ये चमगादड़ शांत हो गए हैं, शायद ये समझ गए हैं कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। यानी अब मैं आराम से जा ओ, ये तो फिर से मुझ पर हमला करने लगे। आखिर ये चमगादड़ चाहते क्या है? मुझको यहाँ पर रोक कर रखना चाहते हैं। वे उड़कर थोड़ी दूर पर बैठ गए हैं और अब वे थोड़ी और दूर पर उड़कर चले गए हैं और फिर से शांत होकर इधर ही देख रहे हैं। ओह समझा, ये मुझे इशारा कर रहे हैं, ये मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, तो बात भी कुछ खास ही होगी। राजनगर स्थित फ्रेंच हाई कमीशन के अंदर मौजूद ये बेमिसाल आर्ट गैलरी, इस गैलरी में इस वक्त दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा प्रदर्शन के लिए लाई गई है। और प्रदर्शनी के आयोजक इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को लेकर एकदम आश्वस्त हैं, क्योंकि एक तो एजेंसी की एजेंसी की कड़ी 3 टियर सुरक्षा और उस पर पेंटिंग के लिए सिक्योरिटी में लगे कमांडो गार्ड्स यहाँ पर परिंदों की क्या मक्खी तक मक्खी तक पर नहीं मार सकती। सब ठीक है ना जवान? यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं सर, सब दुरुस्त है। सब दुरुस्त नहीं है। ये गंदे जूतों के निशान कैसे हैं? कोई गंदे जूते पहनकर यहाँ आया था? इधर से तो किसी का भी आना जाना सख्त मना है। ओ माय गॉड, सिक्योरिटी अलार्म बजाइए सर। क्यों? सफाई वालों को बुलाने के लिए? नहीं सर, ये जूतों के निशान सिक्योरिटी वालों के नहीं है। व्हाट? यानी यहाँ पर कोई आया था? कौन आया था? तू तो कह रहा था कि कोई नहीं आया। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ सर कि ये निशान 2 मिनट पहले यहाँ पर नहीं थे, और पिछले 7 घंटों में यहाँ से ना तो कोई आया और ना ही गया। तो क्या यहाँ पर कोई भूत आया था? यू आर सस्पेंडेड। जाओ अलार्म ऑन करो। पर मैं तो सस्पेंड हूं सर। जाओ। अलार्म। टन 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 टन। अलार्म की आवाज पूरे अलार्म की आवाज पूरी एम्बेसी में गूंज उठी। आप सब बाहर जाएं तुरंत, स्टील डोर बंद होने वाले हैं। देखते ही देखते आर्ट गैलरी दर्शकों से खाली हो गई। चलो, आर्ट गैलरी खाली हो गई और स्टील डोर भी बंद हो गए। अब मोनालिसा पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम पर है। तुम कौन हो? अचानक कहां से प्रकट हुआ है? और तुम बाहर क्यों नहीं गए? जाऊंगा, पर मोनालिसा को ले जाने की बात। और पेंटिंग को हाथ लगाती पेंटिंग अदृश्य होने लगी। और मोनालिसा यहां पर नहीं है। बाहर जाने और अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। किसी भी अजनबी को देखते ही गोली मार दो। फ्रेंच सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। सच में? ये मुझे कहां ले आए हैं? सामने तो फ्रेंच एम्बेसी है, लेकिन लेकिन कुछ गड़बड़ है। लोग भागते हुए बाहर आ रहे हैं। सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और अलार्म की आवाजें यहां तक सुनाई पड़ रही हैं। मैं समझ गया दोस्तों। तुम जानते हो कि यहाँ पर ऐसी कोई मुसीबत है जिसको मैं ही संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि एम्बेसी की सुरक्षा एजेंसी से अपने काम में मुझे टांग अड़ाने देंगी। मुझको चुपचाप अंदर जाना होगा और चुपचाप ही गड़बड़ी फैलाने वालों को ढूंढना होगा। और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रेडी? ची ची ची। अरे एकाएक चमगादड़ों का ये झुंड कहां से आ गया? ये तो बादलों की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हमारी ड्यूटी चमगादड़ों पर नजर रखने की नहीं है। आदमियों को ढूंढो, वरना हमें भी चमगादड़ों की तरह उल्टा लटका देंगे। चमगादड़ों का बादल। यह बादल बेवजह ही नहीं आया था। यह बादल एक आड़ थी। थैंक यू दोस्तों। अब सिक्योरिटी वाले मुझको स्टार लाइन पर चलकर एम्बेसी तक पहुंचते हुए देख नहीं पाएंगे। कुछ ही पलों बाद ध्रुव एम्बेसी के अंदर था। अब बताओ कि मुझको जाना किधर है? उस तरफ। ओके। अरे ये चमगादड़ एकाएक जल कैसे उठा?
समझा, यहाँ पर अदृश्य लेजर ग्रिड है, लेकिन अदृश्य ग्रिड को देखने का तरीका मुझे आता है। मुझे सिग्नल फेयर की मदद लेनी होगी। धुएं की परतों को जलाती हुई लेजर ग्रिड की लकीरें अब साफ नजर आ रही थी। तुम लोग लेजर ग्रिड को देख नहीं पाओगे, इसलिए तुम लोग मुझे देखना मेरे पीछे पीछे आना। चमगादड़ों की सुनने की शक्ति कमजोर जरूर थी, लेकिन वे ध्रुव की हर एक बात को आसानी से समझ रहे थे, और उतनी ही आसानी से ध्रुव अद्भुत कलाबाजी का प्रदर्शन करते हुए उस खतरनाक लेजर ग्रिड को पार कर रहा था। लेकिन ध्रुव द्वारा छोड़े गए धुएं ने एक गड़बड़ भी कर दी थी। धुएं के कारण फायर सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। टन 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 टन। उफ, पानी से फर्श एकदम चिकना हो गया है। ये फायर डिफेंस सिस्टम किसने एक्टिवेट कर दिया है? जीन, सामने देखो, शायद किसी ने ये सिस्टम सोच समझ कर ऑन किया है। पानी की फुहारों के बीच में एक अदृश्य आकृति साफ नजर आ रही है, और इसके हाथों में पेंटिंग जैसी कोई चीज भी है। फायर! नहीं, गोलियों से बेशकीमती मोनालिसा को नुकसान पहुंच सकता है। इसको पकड़ना होगा। मैं जानता था कि मोनालिसा से अच्छा सुरक्षा कवच मुझे मिल ही नहीं सकता है। हेलो कंट्रोल रूम, हमने चोर को देख लिया है। वह किसी उपकरण का प्रयोग करके अदृश्य हो गया है। तुरंत थर्मल स्कैनर को भी ऑन कीजिए। गुड आइडिया कैप्टन। थर्मल लेजर में हमको चोर का शरीर साफ दिखेगा, क्योंकि थर्मल लेजर शरीर की गर्मी से चोर को देखेगा। लेकिन अगर चोर निकल भागा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा ऑफिसर है और कौन चोर? हमारे हर ऑफिसर की यूनिफॉर्म थर्मल स्कैनर पर नीले रंग की नजर आती है, जबकि चोर चोर लाल रंग में नजर आएगा। देखो, दिख रहा है ना? लेकिन वो तो हमारे ऑफिसर्स को पीट कर भाग रहा है। थर्मल लेजर से बचकर ये कहां जाएगा? शायद अपने साथी के पास। साथी के पास? यस, ये देखो, इस स्क्रीन पर एक दूसरी लाल आकृति नजर आ रही है। यह आकृति ध्रुव की थी, और अब सुरक्षा गार्ड उसकी तरफ भी पड़ रहे थे। उफ, तुम मुझे इधर क्यों ले जाना चाहते हो? इधर तो। यस कंट्रोल रूम, समझ गए। चोर का साथी कॉरिडोर नंबर 7 में है। अब वह नहीं बचेगा। गार्ड्स इधर ही आ रहे हैं, और इनको मेरी पोजीशन का पता है, पर कैसे? मैं तो सिक्योरिटी कैमरों की नजर बचाता हुआ यहाँ तक आया हूँ। वह इस दरवाजे के पीछे है, दरवाजे से चिपका हुआ। शूट टू किल! तर 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 तर। गोलियों ने दरवाजे को छलनी बना दिया, और खून की धार दरवाजे की दरार से बाहर निकली। ही इज डैट। तोड़ दो दरवाजा। जरा चोर के साथी की शक्ल तो देखें। पहले दरवाजा टूटा, और फिर गार्ड्स के जबड़े। ये तो जिंदा है, सही सलामत। फिर वह खून किसका? मुझे बचाने के लिए एक और चमगादड़ ने अपनी जान दे दी, पर ये सिक्योरिटी वाले मुझे दरवाजे के पार भी कैसे देख रहे थे? ओह, थर्मल इमेजर, यानी पूरी इमारत की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग शरीर की गर्मी के माध्यम से किसी को भी ढूंढती है। अब शरीर की गर्मी को मैं कैसे छुपाऊं? ये मुझे थर्मल स्कैनर से देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका इलाज भी है। पी पी पी। मुझे थर्मल रेजिस्टर लेयर ऑन करनी होगी, और वह लेयर थर्मल किरणों को सोख कर मुझे थर्मल स्कैनर से छुपा लेगी। अरे, चोर की इमेज थर्मल स्कैनर से गायब हो रही है, और इसके साथी की भी, पर कैसे? ओह, बड़ा ठंडा पानी है, लेकिन ये मेरे बदन का तापमान कम करके मुझे थर्मल स्कैनर से छुपा लेगा। अब मुझे गुप्त और तेज रास्ते से चोर तक पहुंचना होगा, जल्दी। ये ठंडा पानी मुझे ज्यादा देर तक थर्मल स्कैनर से नहीं बचा पाएगा, और चोर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है ये एयर कंडीशनिंग डक्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नागाधीश के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।